एक्सीलेंस। नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ खबर 1 मिनट में आपका स्वागत है। आपको दिखाते हैं 1 मिनट में पूरी खबर और उसका पूरा विश्लेषण। फिरोजाबाद में पिछले कुछ दिनों से डेंगू और वायरल फीवर कहर बरपा रहा है। जिले में अब तक 33 बच्चों की जान जा चुकी है और अभी मौतों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। बड़ी संख्या में बच्चे अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। हालात बिगड़े तो आगरा मंडल के कमिश्नर उन इलाकों में गए जहां सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। क्या में लोग बीमार हुए हैं यहाँ और काफ़ी डेथ हुई है, उस वजह से देखने आए थे यहाँ तो कि किस प्रकार की बीमारी है, क्या है, किस तरह से इलाज चल रहा है और साफ़ सफाई की वर्तमान स्थिति क्या है। तो ये मुख्य रूप से भी ये देखा और अभी मेडिकल कॉलेज जाकर वहाँ क्या उपचार चल रहा है उसके बारे में भी देखा जाएगा। बच्चों की हो रही मौत को लेकर एसपी ने यूपी सरकार पर निशाना साधा है। फिरोजाबाद में 7 दिनों के अंदर में 50 बच्चों की मौतें हो चुकी हैं, या तो डेंगू से हुई है, मलेरिया से हुई है। क्योंकि वहाँ गंदगी बहुत है, लगातार बच्चों की मौतें हुई है। सरकार इस पे चुप्पी साधे है क्योंकि सरकार को इस पे चर्चा नहीं करनी। सरकार इधर उधर की बातें करती है। कमाल की सरकार है, सत्ता की भूखी है, लेकिन बच्चों की जिंदगी से उसे कोई लेना देना नहीं है। जैसे जैसे 2022 नजदीक आ रहा है, यूपी में सियासी पारा लगातार चढ़ रहा है। सभी पार्टियां दमखम दिखा रही हैं। आज आगरा में आम आदमी पार्टी ने तिरंगा यात्रा निकाली। आपकी तिरंगा यात्रा में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह शामिल हुए। इस दौरान आपके समर्थक और नेता हाथ में तिरंगे को लिए हुए दिखाई दिए। इससे पहले मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। आज हमारी आन बान शान हमारा तिरंगा हमसे पूछता है कि 75वें साल में उत्तर प्रदेश में ऐसा क्यों हो रहा है कि एक प्रसूता को अस्पताल के बाहर बेड ना मिलने के कारण सड़क पे एक बच्चे को जन्म देना पड़ रहा है। यह तिरंगा हमसे पूछ रहा है। हमारा तिरंगा हमसे पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में आज़ादी के 75 साल बाद भी सरकारी स्कूलों की हालत इतनी अच्छी क्यों नहीं हो पाई है ताकि एक गरीब से गरीब आदमी का बच्चा भी अच्छी शिक्षा पा सके। आज 75 साल बाद भी उत्तर प्रदेश में रोजगार की हालत ये क्यों नहीं हो पाई है, या शिक्षा का स्तर इतना शानदार क्यों नहीं हो पाया है कि पढ़ने लिखने के बाद एक किसान का, एक मजदूर का, एक आम आदमी का बेटा एक अच्छी नौकरी पा सके। देश में लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए बड़े स्तर पर टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हाल ही में भारतीय औषधि महानियंत्रक की ओर से 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए जाइडोक टी कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दी गई। अब स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने 2 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए भी कोरोना की वैक्सीन जल्द उपलब्ध होने की बात कही है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि वैक्सीन के तीसरे ट्रायल को मंजूरी दे दी गई है। ट्रायल चल रहा है और 2 ईयर्स एबव के सभी बच्चों को लगेगी। उसके लिए उन्होंने 3rd ट्रायल की परमिशन दे दी गई है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द बच्चों की भी वैक्सीन इंडिया में ही रिसर्च हो और इंडिया में ही उसका मैन्युफैक्चरिंग हो। अयोध्या दौरे पर पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रामनगरी में सबसे पहले हनुमानगढ़ी पहुंचकर भगवान हनुमान का आशीर्वाद लिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना कर रहे हैं। हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना के बाद राष्ट्रपति रामलला के दर पर पहुंचे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने परिवार संग रामलला के दर्शन पूजन किए। राष्ट्रपति ने रामलला की आरती भी की। इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी भी मौजूद रहे। इसके अलावा यूपी के कई मंत्री भी मौजूद रहे। इससे पहले राष्ट्रपति रामकथा पार्क पहुंचकर रामायण कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। साथ ही विकास योजनाओं का लोकार्पण भी किया। इस तरह अयोध्या व रामायण अनेक देशों के साथ हमारे संबंधों को सांस्कृतिक शक्ति प्रदान करते हैं। पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में रामायण तथा भारतीय संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। थाईलैंड के एक शहर का नाम अयोध्या है, जो अयोध्या का ही थाई रूप माना जाता है। यूपी में अब जौनपुर का भी नाम बदलने की मांग तेज हो रही है। जौनपुर के केरागत से बीजेपी विधायक दिनेश चौधरी ने मांग की है कि जौनपुर का नाम बदलकर जमदगनपुर किया जाए।
भगवान परशुराम के पिता का नाम था ऋषि जमदग्नि। इन्हीं के नाम पर जौनपुर का नाम रखने की मांग की जा रही है। जनपद जौनपुर का नाम 13वीं सदी में मोहम्मद बिन तुगलक के भाई जूना खां के नाम से रखा गया था। इसके पूर्व शास्त्रों में जमदग्निपुरम के नाम से जाना जाता था जौनपुर। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि आपके ऐतिहासिक नेतृत्व के अंतर्गत पुनः भारतीय संस्कृति के केंद्रों का पुनर्स्थापना होगी। इसी क्रम में जनपद जौनपुर वासियों को आपसे प्रबल इच्छा है कि जौनपुर का नाम पुनः जमदग्निपुरम कर दिया जाए। वहीं एसपी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। अनुराग भदौरिया ने कहा कि सरकार का फोकस केवल नाम बदलने पर है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कहूंगा कि भूख, महंगाई और बेरोजगारी का भी नाम बदल दीजिए। झंझट ही खत्म हो जाएगा, जनता की कोई समस्या ही नहीं रहेगी। कमाल है भारतीय जनता पार्टी, नाम बदलना जानती है, सिर्फ काम करना नहीं जानती। इससे ज्यादा शर्म की बात किसी भी सरकार के लिए नहीं हो सकती। लखनऊ में महिला सिपाही से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। वहीं विरोध करने पर युवक पर महिला का सर फोड़ने का आरोप है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि महिला सिपाही कैसे घायल होकर बैठी है। महिला पर रॉड से हमला किया गया है। महिला सिपाही को अस्पताल लेकर जाया गया है। वहीं आरोपी प्रभात सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महिला सिपाही अलीगंज थाने में तैनात है। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और केंद्रीय खेल राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक ने दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने मेजर ध्यानचंद को याद किया। उन्होंने कहा कि स्वस्थ युवा ही देश को तरक्की की राह पर ले जा सकते हैं, इसलिए युवाओं का स्वस्थ रहना जरूरी है। पीएम मोदी ने इसी सोच के साथ 2 साल पहले फिट इंडिया की मूवमेंट की शुरुआत की थी। जो खेल विभाग द्वारा एक प्रयास किया गया है वो युवा भारत को फिट रखने के लिए है। और ये फिट इंडिया मूवमेंट जो आज से लगभग 2 वर्ष पहले शुरू की गई थी, उसके पीछे सोच माननीय प्रधानमंत्री जी की थी। जो भारत की सबसे बड़ी ताकत है वो हमारा युवा है। युवा को अगर राष्ट्र निर्माण में लगाना है तो फिट युवा ही एक सशक्त भारत का निर्माण कर सकता है। जौनपुर में किशोरी से छेड़खानी के आरोपी और 25,000 के इनामी रुस्तम अली को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। युवती ने छेड़छाड़ से परेशान होकर घर में फांसी लगाकर जान दे दी थी और सुसाइड नोट में गांव के ही रुस्तम अली पर आरोप लगाया था। मामले में 3 लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर पुलिस को मिली थी। 2 लोग पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि मुख्य आरोपी रुस्तम अली को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 25 अगस्त को जनपद जौनपुर के सुरेरी थाना अंतर्गत एक किशोरी के द्वारा आत्महत्या कर ली गई थी। उसमें मृतका के पिता के द्वारा 3 अभियुक्तों को नामित करते हुए FIR दर्ज कराई गई थी। स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल 2 नामित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया था। मुख्य अभियुक्त पुलिस की पकड़ से दूर था। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक जौनपुर महोदय के द्वारा 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। आज थानाध्यक्ष नेवड़िया अमरेंद्र पांडे और SHO सुरेरी देवी व शुक्ला के संयुक्त टीम के द्वारा मुख्य अभियुक्त रुस्तम को गिरफ्तार कर लिया गया। नेपाल में बेहिसाब बारिश से तराई के इलाकों में नदियां उफान पर हैं। नेपाल से छोड़ा गया पानी सरयू नदी में मिलकर तबाही मचा रहा है। बहराइच जिले की 3 तहसीलें नानपारा, महसी, केसरगंज के 30 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। कई गांवों में 5 फीट तक पानी भर गया है। लोग अब सरकारी और प्राइवेट नाव का सहारा लेकर अपनी जरूरतों का सामान लेने के लिए बाजार पहुंच रहे हैं। लेकिन जिन गांवों में नाव की व्यवस्था नहीं है वहां परेशानी ज्यादा है। सिद्धार्थनगर की नौगढ़ तहसील में बाढ़ से लोग परेशान हैं। तहसील मुख्यालय से सटे सोहांस रोड पर अब नावें चल रही हैं। नौगढ़ तहसील में बाढ़ की वजह जमुआर नाला है। बारिश की वजह से नाला उफान पर है, जिसकी वजह से कई बीघा फसल जलमग्न हो गई है। महराजगंज में बाढ़ से जनजीवन प्रभावित हुआ है। नेपाल से छोड़े गए पानी की वजह से निचौल मधवलिया संपर्क पुल टूट गया है। स्थिति ये है कि जिले में 20 से 25 गांव बाढ़ की चपेट में है। नोएडा में 25 हिंदू परिवारों की घर वापसी कराई गई। जिन लोगों की घर वापसी हुई है वो ईसाई बन गए थे, लेकिन हिंदू कार्यकर्ताओं ने आज नोएडा के सेक्टर 104 में पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करके इन लोगों को दोबारा हिंदू बनाने का दावा किया। हिंदू धर्म में वापसी का ये कार्यक्रम हाजीपुर गांव में हुआ।
कार्यकर्ताओं का आरोप है कि गरीब और पिछड़े हिंदुओं को लालच देकर ईसाई बनाया जा रहा। उन्होंने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अपनी इच्छा से हम आए यहाँ, अपनी इच्छा से पूजा पाठ किया। नहीं, यहाँ नहीं। आप जब दूसरे धर्म में गए थे, किस धर्म में गए थे आप? तो यही भूता बताया गया था जी, वो बहुत अच्छा है। हम पहले हिंदू धर्म में थे, उसके बाद फिर हम लोगों के संपर्क में लोग आए, फिर हम उनके साथ में रहे। मुरादाबाद में सरकारी अनाज की कालाबाजारी का मामला सामने आया है, जहां अनाज से भरी गाड़ियों को कालाबाजारी करने से ग्रामीणों ने रोका। गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी कि कालाबाजारी करने वाले लोग अनाज राशन डीलर से खरीद कर लेकर जा रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने एक टाटा मैजिक और एक महिंद्रा पिकअप को कब्जे में लेकर खाद्य विभाग को सूचना दी। बाद में ग्रामीणों ने राशन डीलर का घेराव भी किया। मामला ये है, मैं प्रधान का बड़ा भाई हूँ और राशन डीलर को रंगे हाथ पकड़ा है। मैं खुद राशन लेने जाता हूँ, मेरे 6 यूनिट है। 30 किलो राशन मेरे को मिलना चाहिए, 6 यूनिट का। पैसे पूरे 72 रुपये लेता है, लेकिन जो है राशन देता है 28 किलो। मेरे से भी ये बोल दिया है साथ इसने, बोले लेना है तो लो और नहीं लेना है तो मत लो, कहीं और से ले लो। राशन मैं तुम्हें 28 किलो दे भी रहा हूँ और को तुम्हें 1 किलो यूनिट पे कम कर देता हूँ, यानी कि 24 किलो मिलना चाहिए।